आज आज हम पुनः सूर्य सूक्त का अध्ययन करेंगे। वह सूर्य सूत्र जो ऋग्वेद के प्रथम मंडल में 115वां सूक्त है, जिसके ऋषि कुत्स हैं, देवता सूर्य हैं और जिन मंत्रों में त्रिष्टुप छंद का प्रयोग हुआ है। तो इसमें कुल मंत्रों की संख्या 6 है। 6 मंत्रों में कुछ ऋषि जी सूर्य की स्तुति करते हैं और मंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं देखिए। चित्रम देवानाम उद्गादनीकम चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्ने अप्राद्यावा पृथ्वी अंतरिक्षम सूर्य आत्मा जगदस्थुषश्च। कहते हैं कि ओम चित्रम देवानाम उद्गादनीकम चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः अप्राद्यावा पृथ्वी अंतरिक्षम सूर्य आत्मा जगतस्थुषश्च। अन्वय के माध्यम से हम देखेंगे। देवानाम चित्रम अनीकम मित्रस्य वरुणस्य अग्नेः चक्षु उत आगातः द्यावा पृथ्वी अंतरिक्षम अप्रः सूर्यः जगतः तस्थस्य आत्मा। पद के अर्थ को समझ लेंगे। देवानाम किरणों का चित्रम पूजनीय अथवा आश्चर्यजनक अनीकम समूह रूप मित्रस्य मित्र का वरुणस्य वरुण का अग्नि का चक्षुः नेत्रे उद उत अगात ऊपर निकला है द्यावा पृथ्वी और कहते हैं कि द्यावा पृथ्वी आकाश और पृथ्वी को अंतरिक्षम अंतरिक्ष लोक को अप्रह चारों ओर से भर दिया है। कैसे भर दिया है चारों ओर से? तो कहा कि अपने प्रकाश से। सूर्य आत्मा अथवा स्वरूप भूत जगत जगत की तस्य और स्थावर की आत्मा है। तो इसके हम एक अनुवाद को विस्तृत अर्थ को देखेंगे कि जो विचित्र तेजपुंज हैं, जिनके न विचित्र तेजपुंज वाले, कहा कि किरणों का आश्चर्यजनक समूह एवं मित्र वरुण और अग्नि का नेत्र आदित्य मंडल ऊपर निकला है। उसने आकाश पृथ्वी तथा अंतरिक्ष को चारों ओर से अपने प्रकाश से भर दिया है। वह सूर्यदेव जंगम तथा स्थावर सभी प्राणियों की आत्मा है ना। ठीक है। उसके बाद आते हैं दूसरे मंत्र की ओर। व्याकरणिक टिप्पणियां अगर आप लोग को देखना हो तो देख लीजिएगा कुछ विशेष में। जैसे सायण ने अनेक का अर्थ समूह दिया है। पूछ लेगा कि इस मंत्र में सायण ने अनेक का अर्थ क्या माना है? तो आप कहेंगे कि समूह। फिर दूसरे मंत्र में क्या कहते हैं? ओम सूर्यो देवीम उस संरोचमानाम
मयोर्नयोषामभ्येति पश्चात् यत्र नरो देवयन्तो युगानि वीतन्वते प्रतिभद्राय भद्रम्। ॐ सूर्यो देवीमुषसंरोचमानां मयोर्नयोषामभ्येति पश्चात् यत्र नरो देवयन्तो युगानि वीतन्वते प्रतिभद्राय भद्रम्। देखते हैं उसको अन्वय को। सूर्यः रोचमानां देवीम् उषसां पश्चात् मयः योषां न अभिएत्रिः यत्र देवयन्तः नरः प्रतिभद्राय भद्रं युगानि वीतन्वते। कहते हैं कि सूर्य रोचमानां देवीम् उषसां पश्चात् मयोरयोषां न अभिएति यत्र देवयन्तः नरः प्रतिभद्राय भद्रं युगानि वीतन्वते। पदार्थ की दृष्टि से सूर्यः सूर्य, रोचमानां दीप्तमती प्रकाशवती, देवीं देवी उषस, देवीं मतलब देवी, उषसम उषा के, पश्चात पीछे। क्या कह रहे हैं? सूर्य रोचमानम देवी उषसाम पश्चात, कि जो सूर्य देवता हैं, कि जो सूर्य देवता हैं वो देवी उषा के पीछे पीछे जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं? कहा कि मयः योषाम न अभिएति, मयः मनुष्य, योषाम स्त्री, युवती, न मतलब समान, अभि और एति जाता है। कहते हैं कि मयः योषाम न अभि एति। कहा थे कि जिस प्रकार मनुष्य जो है सुंदर युवती स्त्री के पीछे जाता है, अरे उसी प्रकार ही हमारे सूर्य देवता क्या करें? उषाम देवी, अरे उषा देवी के पीछे पीछे जा रहे हैं। यत्र देवयन्तः नरः प्रति भद्राय भद्रम युगानि वीतन्वते। कहते हैं यत्र जहाँ, जिस, जहाँ, जब, जिस समय, इसी का अर्थ देखिए। कहा कि यत्र मतलब जहाँ, जिस समय, देवयंत देवताओं की कामना करने वाले, नरः मनुष्य, प्रति प्रत्येक, भद्राय कल्याण के लिए, भद्रम कल्याणकारी, युगानी युगों से, वीतन्वते संपादित करते हैं या करते आ रहे हैं। फिर इसका व्याख्या देखेंगे कि जो सूर्य है, सूर्य जो है प्रकाशवती देवी उषा के पीछे दौड़ता है या चलता है। ठीक है। जिस प्रकार कोई पुरुष, कोई मनुष्य किसी स्त्री के पीछे जाता है, किसी स्त्री के पीछे, क्या समझ लीजिए, अपनी प्रेमिका के पीछे। तो जिस प्रकार देवताओं की कामना करते हुए मनुष्य प्रत्येक कल्याण के लिए कल्याणकारी अग्नि, होत्र आदि कर्म को युगों से संपादित करते आ रहे हैं, संपन्न करते आ रहे हैं, सुफल के लिए कल्याण कर्म को संपन्न करते हैं। ठीक है, बहुत समय पहले से ही। ठीक, अब देखते हैं तीसरे मंत्र की ओर चलते हैं। ठीक है, तीसरा मंत्र है भद्रा अश्व हरिता सूर्यस्य चित्रा एतद्ग्वा अनुमाद्यासा नमस्यन्तो दिव आपृष्टमस्तु परेद्या वा पृथिवीयन्ति सद्यः। ॐ भद्रा अश्वः हरिता सूर्यस्य चित्रा एतद्ग्वा अनुमाद्यासा
नमस्यन्तो दिव अपृष्टमस्तो परिद्याव पृथिवीं यन्ति सद्या। जिसे आपको अगर थोड़ा बहुत अगर जैसे इसमें पढ़ने में कोई दिक्कत हो तो आप पद पाठ से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, हम अन्वय की ओर चलते हैं। अन्वय है सूर्यस्य भद्रः हरितः अश्वः चित्रा एतद्ग्वः अनुमाद्यासः नमस्यन्तः दिवपृष्ठम् आ अस्तुः सद्यः द्यावा पृथ्वी पर्यन्ति। पद के अर्थ को देखते हैं कि सूर्यस्य सूर्य के, भद्रः कल्याणकारी, हरिता हरित वर्ण के घोड़े, रसहरण करने वाले घोड़े अश्व या घोड़े, चित्रा रंग बिरंगे घोड़े, अद्भुत अंगों वाले घोड़े, एतद्ग्वा तीव्र गति से चलने वाले घोड़े, आकाश में गति करने वाले घोड़े, गंतव्य मार्ग पर चलने वाले घोड़े, अनुमाद्यासः सबके द्वारा आनंदित किए जाने वाले या सबके द्वारा नमस्यन्तः नमस्कार किए जाते हैं, दिवा दिवलोक की, आकाश की, पृष्ठे मतलब पीठ पर, आ अस्थ्यु आरूढ़ हुए हैं, सद्यः शीघ्र, द्यावा पृथ्वी आकाश और पृथ्वी के, पर्यंती चारों ओर विचरण करते हैं, परिक्रमा करते हैं। कौन? कहा कि सूर्यदेव। ठीक है, अनुवाद की दृष्टि से देखते हैं। सूर्य के कल्याणकारी हरित वर्ण के विचित्र गंतव्य, ठीक है, जैसे कह रहे हैं कि जो सूर्य की कल्याण रूप हरि नाम के विचित्र घोड़े इस पथ से जाते हैं, वे सबके स्तुति भाजन हैं, यानी कि सभी उनकी क्या करते हैं, पूजा करते हैं। भाई साहब, अगर वही घोड़े ना हों सूर्य के, अगर वही घोड़े ना हों तो क्या सुबह संभव है? सुबह के बाद फिर संभव है? भाई साहब, हम लोगों की तो छुट्टियां भी होती हैं, मगर इन घोड़ों की तो छुट्टियां भी नहीं होती हैं, इनको तो जाना होता है। इसलिए हम कहते हैं कि सूर्य से ज़्यादा पूजनीय अगर हैं तो ये घोड़े हैं, जो हरे रंग के घोड़े हैं, विचित्र घोड़े हैं, तेज चलने वाले घोड़े हैं, गति करने वाले घोड़े हैं। वही कह रहे हैं कि सूर्य की कल्याण रूप हरि नाम के विचित्र घोड़े इस पथ से जाते हैं, वे सबके स्तुति भाजन हैं, हम उनको नमस्कार करते हैं। कौन नमस्कार कर रहा है? हाँ, हम तो मान लिए करते ही हैं। सुबह सुबह देखिए, हम 4 बजे हैं तो हम सूर्य को नमस्कार ही कर रहे हैं। ठीक है, सूर्य को नमस्कार कर रहे हैं। तो और कुछ ऋषि भी सूर्य को नमस्कार कर रहे हैं। ठीक है, वे आकाश के पृष्ठ पर उपस्थित हुए हैं, बैठे हुए हैं, और वे घोड़े तुरंत ही द्यावा पृथ्वी, मतलब वो तो आकाश के पृष्ठ पर बैठे हुए हैं, और जो घोड़े हैं वो तुरंत ही क्या करते हैं, द्यावा मतलब आकाश को, पृथ्वी मतलब पृथ्वी को, चारों दिशाओं का परिभ्रमण कर डालते हैं। भाई साहब, कितने घंटे लगते हैं? पूरे विश्व, मतलब पूरे विश्व को ही कहें तो, कहें कि वो विश्व में तो सूर्य एक ही है ना, तो पूरे विश्व में जो है सूर्य भ्रमण कर डालता है, हाँ? इन्हीं क्षणों में, आप समझिए। ठीक है, उसके बाद अगले मंत्र या चौथे मंत्र की ओर जाते हैं। जैसे इसमें कहा कि एतद्ग्वा विशेष है जो, तो इस शब्द का जो प्रयोग है ऋग्वेद में 3 स्थानों पर, सायण के अनुसार एतद्ग्वा शब्द अश्ववाचक भी हो सकता है, जैसे कि अश्व के पर्यायों में एतद्ग्वा की गणना है, तब
अश्व का विशेषण होगा। अब देखिए विशेषण की दृष्टि से इसको याद कर लीजिए। एतद्वा, अगर लाइन में कहीं आपको एतद्वा मिल जाए तो बस आप एकदम बेहिचक लगा सकते हैं कि इस सूर्य सूक्त का मंत्र है। ठीक है, उसके बाद अगला मंत्र देखेंगे। तत्सूर्यस्य देवत्वं तन्महित्वं मध्याकर्तोर्विततं संजभार यतेदयुक्तं हरिता सद्यास्त अदात्रिवासस्तनुते शिशस्मै। ठीक, तत्सूर्यस्य देवत्वं तन्महित्वं महित्वम् अध्याकृतो विततं संजभार यतेदयुक्ता हरिता सद्यमस्थात् अदात्रिवासस्तनुते शिशस्मै। कहीं कहीं जैसे मंत्रों के उच्चारण में कुछ अशुद्धियाँ हो रही हैं तो उसको आप लोग क्षमा करेंगे, क्योंकि इतना तो मंत्र पढ़ना शायद नहीं आता है, फिर भी जो भी आ रहा है हम उसका वाचन कर रहे हैं। ठीक है, इसमें लाइट कम थी, लाइट थोड़ा ज़्यादा करती है। तो इसका जो अन्वय देखेंगे। तत्सूर्यस्य देवत्वां तत्महित्वां क्रतुः मध्यः विततं संजभारः यदः इत हरितः सद्यस्थात् अयुक्तः आत्र रात्रिशिशस्मै वासः तनुते। ठीक, तनुते इसका शब्दार्थ है, पदार्थ है, पद का अर्थ है क्या है? तत वह कौन? कहा कि सूर्यस्य, सूर्य का, देवत्वम देवत्व स्वामित्व है। कहा कि वो तो सूर्य का क्या है? तत्सूर्यस्य देवत्वम, कहा कि वह तो सूर्य का देवत्वम व स्वामित्व है। तत् मतलब वह महित्वम महत्व कर, तो कर्म के मध्य में, अरे बीच में, वितताम फैले हुए अपने रश्मि समूहों को संजभारम समेटता है। क्या करता है? जब दोपहर हो जाती है, शाम होने लगता है, तो क्या करता? अपने रश्मियों को बटोरता है, समेटता है। यदा इत, जिस समय, हरितः रसहरण करने वाले अश्वों को, हरित वर्ण के अश्वों को क्या करता है? सदस्थात घुड़साल से अथवा रथ से अयुक्त जोड़ता है या अलग करता है। आत तदंतर, आत मतलब तदंतर, रात्रि, रात, वासः वस्त्र को आच्छादित करने वाले अंधकार को, शिशस्मय सबके लिए, संपूर्ण विश्व के लिए तनुते फैलाती है, विस्तृत कर देती है। देखिए भाई साहब कह रहे हैं, ऋषि जी, क्या नाम है ऋषि का? हाँ, ऋषि का नाम है कुत्स देवता। सूर्य मंत्र 6 मंडल, प्रथम सूक्त 115। ठीक, इनके कहने का मतलब है कि जब शाम होने लगती है तो क्या करते हैं? अपने अश्वों को अलग कर देते हैं। अब जैसे रात्रि होने लगती है तो सभी लोग क्या कहते हैं? सबके लिए, विश्व के लिए, सभी विश्व के लिए क्या कर देते? अंधकार कर देते हैं। अभी कहीं हम काम वाम करते रहते हैं तो कहते हैं यार शाम हो गई, अन्यथा ये काम पूरा हो जाता। तो सूर्य देवता को ये नहीं है तुम्हारा काम पूरा हो या ना हो, मगर उनको अपने समय पर अंधकार करना है। ठीक है,
इसलिए इसका अनुवाद देखते हैं। वह सूर्य का देवत्व है। क्या है वह सूर्य का देवत्व है। सूर्य देव का ऐसा ही देवत्व है और महत्व है कि वे मनुष्यों के कर्म समाप्त होने के पहले ही अपने विशाल किरण जाल का उपसंहार कर डालते हैं। अरे जिस समय सूर्य अपने रथ से हरि नाम के घोड़ों को खोलते हैं या अलग करते हैं, उस समय सारे लोकों में रात्रि अंधकार रूप यानी कि कृष्णा काल आ जाता है, आवरण विस्तृत करती है। ठीक है, ये तो रहा चौथा मंत्र। अब देखते हैं पांचवें मंत्र की ओर। जैसे इसका मध्या कर्तो जंभार आयुक्त इति सध्यस्त आद से ससुभई, ये सब वैदिक रूप है भाई साहब। ठीक है, अब पांचवें मंत्र की ओर चलते हैं। ओम तन्मित्रस्य वरुणस्य विचक्षे सूर्यो रूपं कृणुते द्यौरुपस्थे अनन्तम् अन्यदुदरस्य पाजः कृष्णम् अन्याद्वरितं संभरन्ति। इसको हम पदपाठ की दृष्टि से देख लेते हैं। तत्मित्रस्य वरुणस्य अभिचक्षे सूर्य रूपम कृणुते देव उपस्थे अंततम अन्यात रुसत अस्य पाजा कृष्णम अन्यात हरिता संभरन्ति। ठीक, अन्वय देखते हैं। तत्मित्रस्य वरुणस्य अभिचक्षे सूर्य देव उपस्थे रूपम कृणुते अस्य हरितः अनंतम अन्यत रुसत पाजः संभरन्ति अन्यत कृष्णम। कहते तत् मतलब उस, मित्रस्य मित्र के, वरुणस्य वरुण के, अभिचक्षे देखने के लिए, सूर्य सूर्य देव देवलोक की, उपस्थे गोद में, मध्य में, अस्य उसके, हरितः हरित वर्ण के, अथवा रस हरणशील घोड़े के, अंततम अंतर रहित अन्यत एक समय में, रुसत प्रकाशमान चमकने वाले, पाजह बलशाली या शक्तिशाली, कृष्णम काले अंधकार को, अन्यत एक समय में ही, संभरंती लाते हैं। ठीक है, कहते हैं क्या कि जो कहते हैं कि उस समय, क्या कहते हैं कि उस समय मित्र और वरुण के अर्थात उनसे उपलक्षित समग्र विश्व के देखने के लिए, वास्तविक रूप ज्ञान के लिए सूर्य आकाश के शिखर पर मध्य में अपने तेजोमय रूप प्रकाश को प्रकट करता है। इस सूर्य के हरे रंग के घोड़े या किरणें कभी तो विलक्षण व्यापक और चमत्कार बल को अर्थात तेज को निष्पादित करती हैं। दिन और रात्रि के चक्र को सूर्य ही प्रवर्तित करता है। तो कहते मित्र तथा वरुण के देखने के लिए सूर्य द्युलोक की गोद में उस प्रकाशमान रूप को व्यक्त करता है। उसके हरित वर्ण अश्व अंतर्रहित क्रम में एक समय शक्तिशाली प्रकाश को और एक समय अंधकार को लाते हैं। यानी कि ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है कि सूर्य का उदय होना, सूर्य का अस्त होना, यानी कि उजाला होना, अंधेरा होना, हाँ, नियति है। अरे नियतिकृत नियम रहता हूँ।
ये नियतिकृत नियम रहिताम है। ये नियति है, ये नियम के विपरीत नहीं चल सकती, ये नियम के अनुकूल ही चलेगी। ऐसा नहीं है कि 10 बजे के बाद सूर्य उदय हो ना, जब उदय होता है तो सूर्य सुबह ही उदय होगा। ये नहीं कि अब दोपहर में सूर्य उदय हो, ऐसा नहीं, वो तो नियति है। ठीक है। अब यहाँ जो है एक विशेष बात है, यहाँ मित्र तथा वरुण शब्द सूर्य और चंद्रमा के वाचक हैं। ये जगत में ओज और रस को प्रदान करते हैं। वरुण शक्ति रस का संचय करता है और मित्र शक्ति उसका औषधियों आदि में विस्तार करता है। इस प्रकार ये दोनों शब्द विश्व के उपलक्षक हैं। इस मंत्र के द्वारा यह कहा गया है कि सूर्य के घोड़े अर्थात दिन और रात्रि के नियामक हैं। अगर पूछा जाए कि दिन और रात्रि के नियामक का, यानी कि दिन और रात्रि के नियम करता कौन है, तो कहेंगे सूर्य हैं। सूर्य देवता की स्तुति किस ऋषि ने की है और कितने मंत्रों में की है, किस वेद में की है, किस मंडल में की है, किस सूक्त में की है। ऐसा जब पूछा जाए तो आप बताएंगे कि सूर्य सूक्त की जो स्तुति है वो कुछ ऋषि करते हैं, 6 मंत्रों में करते हैं, प्रथम मंडल में करते हैं, 6 मंत्रों में करते हैं, प्रथम मंडल में करते हैं और ऋग्वेद में करते हैं। ऋग्वेद के प्रथम मंडल में करते हैं और सूक्त है 115वां। ठीक। अब देखते हैं लास्ट यानी कि छठा। क्या छठा मंत्र? अद्य देवा उदिता सूर्यस्य निरंगहंसा प्रीप्रीता निर्वद्यात् तत्रो मित्रो वरुणो माम हन्ताम् अद्वितीय सिंधो पृथ्वी उद्यदो। अद्य देवा उदिता सूर्यस्य निरंगहंसा प्रीप्रीता निर्वद्यात् तत्रो मित्रो वरुणो माम हन्ताम् अद्वितीय सिंधो पृथ्वी उद्यदो। ठीक। अन्वय है देव, हे देव, कहते हैं कि देवा देव, अद्य सूर्यस्य उदिता अहंसा निष्पृता ने औद्यात न ततः मित्रः वरुणः आदितिः सिंधुः पृथ्वी उद्द्वौ मम हन्ताम्। पदार्थ है देवः, हे सूर्य देव, अद्य आज, सूर्यस्य सूर्य के उदित होने पर, अहंसा पाप से, निःप्रीप्रित निकल कर छुड़ाओ या रक्षा करो, निः औद्यात निंद कर्म से, यानी कि जो हम गलत काम करते हैं, अशब्द भाषण से जो हम गलत बोलते हैं। अरे भाई ऋषि जी कह रहे हैं, देखिए मंत्रों द्वारा तो स्तुति करने के बाद अपना भी कुछ प्रयोजन बना लिए ना। वो कह रहे हैं कि हमारी रक्षा करो, जो हम कोई गलत काम करते हैं उससे हमारी रक्षा करो, या हम अशब्द का भाषण करते हैं उससे हमारी रक्षा करो। मित्रः मित्र, वरुणः वरुण, आदितिः आदितिः, सिंधु सिंधु, पृथ्वी पृथ्वी, उत और, देव मतलब देवलोक, न मतलब हमारी, तत् मतलब उसको, मामहंताम अनुमोदित समर्थित करें। ए सूर्यदेव, सूर्यदेव से कहते हैं कि प्रदीप्ति होती हुई ए सूर्य की रश्मियां, आज सूर्य के उदय होने पर
तुम हमें पाप से छुड़ाओ और निंद कर्मों से हमें बचाओ और हमारी उस प्रार्थना का मित्र, यानी कि मित्र का अर्थ क्या होता है? हिंसा से रक्षा करने वाले सूर्य, वरुण, आवरण शक्ति से युक्त वरुण देव, आदिति, अखंडनीय शक्तिशाली देव माता। देव माता आदिति किसकी है? सूर्य की माता है। सिंधु, स्यंदन, जल अभिमानी देवी, पृथ्वी, भूलोक की अधिष्ठाती, और द्युलोक की अधिष्ठाती, मेरी क्या हो? अनुमोदन करें। इस प्रकार हमने क्या किया? ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 115वें सूक्त सूर्य सूक्त का अध्ययन किया, जिसके ऋषि कौन है? बताओ। कुत्स हैं, देवता सूर्य हैं। ठीक है, अब इसके 5 मंत्रों को हम लगातार देख लेते हैं एक बार, क्रमशः 6 मंत्रों को वाचन की दृष्टि से। चित्रं देवानां उद्गादनीकं, चित्रं देवानां उद्गादनीकं, चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्ने, आप्राद्या वा पृथिवी अन्तरिक्षं, सूर्य आत्मा जगतस्थुषश्च। उसके बाद दूसरा मंत्र, सूर्यो देवीम् उषसाम्रोच्यमानं, मयो नयोषामभ्येति पश्चात्, यत्र नरो देवयन्तो युगानि, वीतन्वते प्रतिभद्राय भद्रं, सूर्यो देवीम् उषसंरोचमानां, मयो नयोषामभ्येति पश्चात्, यत्र नरो देवयन्तो युगानि, वीतन्वते प्रतिभद्राय भद्रम्। सूर्य सूक्त का अध्ययन करके क्या होता है? दुखों का निवारण हो जाता है। तीसरा सूक्त है, भद्रा अश्व हरिता सूर्यस्य, चित्रा एतद्ग्वा अनुमाद्यासः, भद्रा अश्व हरिता सूर्यस्य, चित्रा एतद्ग्वा अनुमाद्यासः, नमस्यन्तो द्युआपृष्टमस्थो, परिद्याव पृथिवी यन्ति सद्य, नमस्यन्तो द्युआपृष्टमस्थो, परिद्याव पृथिवी यन्ति सद्य। उसके बाद चौथा मंत्र है, तत्सूर्यस्य देवत्वं तन्महित्वं, मध्याकर्तुवितत्वं संजभार, यतेदयुक्ता हरितसद्यस्तात्, धात्री वसस्तनुते शिशस्मयी। उसके बाद 5वां मंत्र है, तन्मित्रस्य वरुणस्य विचक्षे, सूर्यो रूपं कृणतो द्योरुपस्थे, अनन्तमन्यदुषस्य पाजः, कृष्णम् अन्याद् हरितं संभरन्ति, अद्य देवा। 6वां मंत्र, अद्य देवा उदिता सूर्यस्य, निरङ्गहंसा प्रपीता निर्वद्यात्, तत्रो मित्रो वरुणो मामहन्ताम्, अद्वितीयसिन्धो पृथिवी उत्तदौ, अद्य देवा उदिता सूर्यस्य, निरङ्गहंसा प्रपीता निर्वद्यात्, तत्रो मित्रो वरुणो मामहन्ताम्,
अद्वितीय सिंधु पृथ्वी तदौ। इस तरह हमने 6 मंत्रों का वाचन किया। कल हम उषस सूक्त की चर्चा करेंगे, जो कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल का है। ठीक है।